गर्मियों में ना ऑनेस्टली घर का काम बहुत एग्जॉस्टिंग लगता है। सुबह से शाम हो जाती है, काम खत्म होने का नाम नहीं ले रहे होते, एनर्जी लेवल बिल्कुल डाउन हो जाते हैं। समझ नहीं आ रहा होता कि सब कुछ किस तरह टाइमली मैनेज किया जाए। तो भाई आज की ये वीडियो आपके लिए है। मील प्लानिंग के हवाले से मैं बात करूंगी, आपको बताऊंगी कि वो कौन सी ऐसी एक आदत है जिसको मैंने अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया हुआ है, जिसके ऊपर मैं हमेशा से कायम रहती हूँ और लाइफ मेरी बहुत आसान और प्रोडक्टिव बन जाती है। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, वो एक आदत जो मेरे घर के कामों को आसान बना देती है, चाहे गर्मी हो या सर्दी, लेकिन ख़ास तौर पे गर्मियों में, वो ये है जी दिन का जल्दी आगाज़ करना। गर्मी में आप जितना जल्दी उठेंगी ना, यकीन करें उतनी ही आपको गर्मी कम लगेगी, उतने ही आपके एनर्जी लेवल ज़्यादा होंगे और उतना ही आसानी से ना आप मुश्किल कामों को आसानी से मैनेज कर सकेंगी। ख़ास तौर पे भई किचन का काम, क्योंकि भई जैसे-जैसे टाइम बढ़ता है ना, गर्मी भी बढ़ती जाती है और किचन में खड़े होना ना 5-10 मिनट के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं फ़जर के टाइम आजकल 5 बजे उठ जाती हूँ। उसके बाद मैं वापस से नहीं सोती और मेरी कोशिश होती है कि जो दोपहर के खाने की तैयारी है ना, वो मैं इस टाइम सुबह कर लूँ नाश्ते से पहले। हाँ जी, पहले भी मैं बहुत दफ़ा आपको बता चुकी हूँ, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है जब सर्दियाँ आती हैं, सुबह जल्दी नहीं उठा जा रहा होता, उठना मुश्किल लग रहा होता है। लेकिन भई क्योंकि अब गर्मी बढ़ती चली जा रही है, तो मैं वापस से अपनी पुराने रूटीन में आ गई हूँ और मैं सबसे पहले ना अब सुबह उठते ही कोशिश करती हूँ कि दोपहर के जो खाने की तैयारी है ना, वो कर लूँ। अच्छा, मैं पूरा खाना अगर रेडी ना भी करूँ ना, तो आधे से ज़्यादा प्रिपरेशन कर लेती हूँ और फिर जब 12-1 बजे गैस आती है ना, बाकी का काम ही चुटकी बजाते हो जाता है। ज़ाहिर-सी बात है रोटियाँ भी ताज़ा बननी होती हैं और अगर खाने की सिर्फ भुनाई करनी हो या शोरबा बनाना हो ना, तो वो बहुत जल्दी हो जाता है। खैर जी, इससे पिछली वीडियो में या परसों की वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि कैसे आप ₹500 की कीमत से ना ढेर सारे कबाब और कोफ्ते बना के रख सकती हैं। और चाहे आप वर्किंग वूमेन हैं या हाउसवाइफ हैं, आपके छोटे बच्चे हैं, अगर आपके फ्रीज़र में इस तरह कोफ्ते और कबाब बने हुए फ्रीज़ हुए हुए हो ना, तो अक्सर ऐसे होता है ना, बच्चे बहुत तंग कर रहे होते हैं, आप जॉब से आई हैं, आपका कुछ पकाने को और करने को दिल नहीं कर रहा, आपने सिंपली इन कोफ्ते या कबाब को निकालना है। कोफ्ते की ग्रेवी भी आप चाहें तो फ्रीज़ करके रख सकती हैं, वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। फ़िलहाल यहाँ मैं फटाफट सुबह-सुबह कोफ्ते बना के रख रही थी। कुछ की जो शेप थी मैंने इस तरह लंबे कबाब वाली कर दी थी, कुछ में वो जो चपटे चपली कबाब होते हैं वो बनाऊँगी। और यकीन करें सिर्फ़ 500 का कीमा लिया था और इसमें से भी काफ़ी सारा जो कीमा था वो मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुकी थी। तो अगर आप चाहें ना, तो 500 में भी 3-4 दिन का खाना, अगर आपकी मेरी तरह छोटी फैमिली है, बहुत आसानी से रेडी कर सकती हैं। और यकीन करें इस तरह मेरी बातों को फॉलो करेंगी ना, तो आपकी एनर्जी भी सेफ होगी, आपका दिन भी प्रोडक्टिव रहेगा, काम भी झटपट मुकम्मल हो जाएँगे, टाइमली हर चीज़ आप मैनेज भी कर सकेंगी और अपनी ज़ात के लिए, खुद के लिए भी टाइम निकाल सकेंगी। क्योंकि भई इतनी गर्मी है, तो जिस तरह आप सबका ख़्याल रखती हैं ना, आपको खुद का ख़्याल रखने की भी ज़रूरत है। क्योंकि जब एक औरत बीमार पड़ जाती है ना, मैं हमेशा कहती हूँ पूरे जो घर का निज़ाम है वो दरहम-भरम हो जाता है। तो अपने घर के कामों के साथ-साथ खुद का ख़्याल भी ज़रूर रखना है। और मैं तो इसलिए भी सुबह-सुबह उठ जाती हूँ, क्योंकि किचन में गर्मी बहुत कम होती है और ना ईज़िली मुझसे सारे जो काम है वो हो जाते हैं। वरना ये कोफ्ते बनाना, कबाब बनाना, ये थोड़ा-सा ना हेक्टिक लग रहा होता है, मुश्किल लग रहा होता है। तो मुश्किल कामों को आसान किस तरह बनाना है, यही तो भई एक समझदार हाउसवाइफ़ की, एक समझदार औरत की निशानी है। यहाँ पर जी चेक करें, तकरीबन 7 से 8 मेरे कोफ्ते बन गए थे, 5 से 6 बल्कि ज़्यादा ही मेरे वो जो लंबे वाले कबाब थे वो बन गए थे। और मैं बता रही हूँ कि ये कबाब अगर आप सुबह नाश्ते में भी बनाती हैं ना, पराठे के साथ, केचप के साथ, तो बहुत ही मज़े के लगते हैं। और मुझे पता था कि आप लोगों ने पूछना है आप ही कि इनको फ्रीज़ आपने किस तरह से करना है, तो सिंपली आपने इनको ओवरनाइट या 5 से 6 घंटे के लिए इस तरह फ्रीज़र में रख देना है। उसके बाद आपने कोई भी ज़िप-लॉक बैग ले लेना है और इन कोफ्तों को या कबाब को ज़िप-लॉक बैग्स में डाल के एयर टाइट, किसी भी ना, मतलब अच्छी तरह आपने ज़िप-लॉक बैग्स में रखना है या एयर टाइट जो बॉक्स होते हैं उनमें डाल के रखना है। बिल्कुल ये कहीं नहीं जाएँगे। जब आपने कबाब बनाने हो, कोफ्ते बनाने हो, आप इनको तकरीबन 15-20 मिनट पहले निकाल दें, ये डीफ्रॉस्ट हो जाएँगे और इनको थोड़े से ऑयल में ना आपने फ्राई कर लेना है। वीडियो को आपने एंड तक देखना है, मैं सारा काम करना आपको सिखाऊँगी ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन जो है ना रहे। फिलहाल जो कोफ्ते थे ना, उनको मैंने ज़िप-लॉक बैग्स में डाल के इस तरह फ्रीज़र में रख दिया था और आप इनको तकरीबन महीना भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि जो फ्रीज़ की हुई चीज़ें हैं ना, उनको मैं विदिन 5 टू 7 डेज़ या हर 10 डेज़ में इस्तेमाल कर लूँ। अच्छा, अभी ये सुबह-सुबह ही चल रही है, अभी मैंने नाश्ते की कोई तैयारी नहीं की थी, अभी ना ही हस्बैंड उठे थे, ना ही आमना उठी थी। तो चेक करें कि सुबह जल्दी उठने के कितने सारे फ़ायदे होते हैं। यकीन करिए अगर आप 8 बजे उठती हैं ना, 7:30 उठना स्टार्ट कर दें, क्योंकि बहुत सारी बहनों का एक मसला ये भी होता है कि उनसे जल्दी नहीं उठा जाता। जिन ख़वातीन के बच्चे स्कूल जाते होंगे या जो वर्किंग वूमेन होंगी, उनको तो मजबूरी में उठना पड़ता है, लेकिन जिनकी नई-नई शादी हुई है, जिनके सर पर इतनी कोई ख़ास ज़िम्मेदारियाँ नहीं है ना, उन्हें सबसे मुश्किल काम यही लग रहा होता है कि जल्दी कैसे उठना है। तो प्यारी बहनों, जब आप एक दफ़ा जल्दी
उठ के देखेंगी, आपको जल्दी उठने के फ़ायदे पता चलेंगे ना, यकीन करें आपने फिर मुझे दुआएँ देनी है। और यहाँ पर चेक करें, मैंने टमाटर भी इस तरह ना क्यूब्स की फॉर्म में रखे होते हैं, और क्योंकि आइस क्यूब्स में जगह ख़त्म हो गई थी तो मैंने इसी तरह ना डब्बे में इनको फ्रीज़ कर लिया था, और जितनी मुझे टमाटर की मतलब चाहिए होता है ना, मैं इस तरह से निकाल के हांडी में ऐड कर देती हूँ। और आज की मेरे लंच का मेन्यू ये था कि मैंने मसूर चावल बनाने थे और साथ में मैंने कबाब फ्राई करने थे। तो गर्मियों में ना इस तरह की डिशेज़ बहुत अच्छी भी लगती हैं, सिंपल भी होती हैं और आसानी से खाई भी जाती हैं। मसर ना मैं जब भी बनाती हूँ मुझे कमेंट्स आते हैं आपकी, आप किस तरह बनाती हैं? तो मैं तो कुकर में बनाती हूँ, लेकिन हाँ, मैं मसर के अंदर ना 4 से 5 जवे लहसुन के पीस के ज़रूर ऐड करती हूँ। अगर आप लहसुन ऐड नहीं करती ना, तो मेरे कहने पे एक दफ़ा ऐड करके देखिएगा, बहुत ही मज़े की बनेंगे। ख़ैर, मैंने सारी चीज़ों को रेडी करके ना प्रेशर कुकर में डाल के छोड़ दिया था। बीच में मैंने नाश्ता रेडी किया, आमना उठ गई थी, उसको नाश्ता करवाया, हस्बैंड ऑफिस चले गए थे, और उसके बाद जो मेरे क्लीनिंग वाले काम थे ना, वो मैंने करने स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है गैस की भी फिक्स टाइमिंग है मेरे पास। वैसे तो एलपीजी है, लेकिन मैं वीडियो उन बहनों के लिए भी बना रही हूँ जिनके पास एलपीजी की सहूलत नहीं है और 8 से 9 बजे के बाद गैस चली जाती है। तो अगर आपने आधा काम सुबह कर लिया होगा ना गैस जाने से पहले, तो जिस टाइम गैस जाएगी आप जो बाकी घर की क्लीनिंग है ना, वो सब कुछ बड़ी आसानी से कर सकती हैं। और मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि मुझे लगता है कि एक औरत खुद जो घर को सजा के संवार के रख सकती है ना, आपने जितनी मर्जी हेल्पर्स रखी हुई हो, किसी के सर में दर्द नहीं होता कि वो बहुत अच्छे तरीके से आपके घर की सफाई करे। कोई 100 में से मुझे लगता है एक हेल्पर होती होगी जो दिल से आपके घर का काम करती होगी, वरना तो मोस्टली सबके सर पे ही खड़े रहना पड़ता है। और आजकल जितनी महंगाई है ना, मुझे तो ऐसे लगता है कि वही जो हेल्पर को आपने 3 से 4 हज़ार रुपये देने हैं, वही आप खुद काम कर लें। आपकी बॉडी जो है उसकी एक्सरसाइज भी फ्री की हो जाएगी, आपका वेट भी मेंटेन रहेगा, और वही जो 3-4 हज़ार रुपये हैं वो आप या तो राशन घर का ला सकती हैं, या बच्चों की स्कूल फीस दे सकती हैं, या और भी भाई आजकल जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है ना, बहुत खर्चे हैं। इस दफ़ा मैं ग्रोसरी लेने गई थी ना, तो मुझे लग पता गया था, मतलब हर चीज़ की जो प्राइजेस थी ना, तकरीबन हर चीज़ की प्राइजेस बहुत ज़्यादा हो गई नहीं। खैर, ग्रोसरी के हवाले से भी व्लॉग आएगा। फ़िलहाल यहाँ मैं वही जो घर के रूटीन के काम होते हैं ना, फटाफट से किया जा रही थी। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मैं बस एक ही फ़्लो में वो गधा बन के शुरू होती हूँ तो फिर शुरू ही हुई रहती हूँ। मैं बीच-बीच में ब्रेक्स भी ज़रूर ले रही होती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बहुत गर्मी है, और आमना की क्योंकि फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं छुट्टियों से पहले, तो उसके ऊपर भी मुझे तवज्जो देनी होती है। और मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ कि एक माँ जो अपने बच्चे की तरबियत कर सकती है, उसकी ये जो अर्ली एजुकेशन है वो करवा सकती है ना। आप जितने मर्जी महंगी ट्यूशन्स रखवा लें, ट्यूटर्स रख लें, वो इस तरह आपके बच्चे पर तवज्जो नहीं देंगे। रेजे रेजे नो डाउट बच्चों को पढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन हाँ, अगर थोड़ी सी क्या कहते हैं मेहनत कर ली जाए और बच्चों के साथ दिमाग खपाई कर ली जाए ना, तो ये जो शुरू के साल होते हैं प्ले ग्रुप, नर्सरी, प्रेप वाले, इसी में बच्चे की बेस बननी होती है। तो जो एक माँ बेस बना सकती है, वो कोई टीचर, वो दुनिया का कोई उस्ताद ना नहीं बना सकता। खैर, आप लोग अक्सर मुझसे ये भी पूछते हैं जब आप काम करती हैं तो आमना आपको तंग नहीं करती? तो अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे तो वो समझदार हो गई है, ऐसे कोई बहुत तंग नहीं करती, और नॉर्मली तो वो स्कूल चली जाती है, लेकिन फ्राइडे, सैटरडे, संडे जब उसका ऑफ होता है ना, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं घर के छोटे-छोटे कामों में ना उसको भी इन्वॉल्व करती हूँ। कोई बहुत बर्डन में नहीं डालती, लेकिन अगर आपका बच्चा भी समझदार है, आपकी बातों को समझते हैं ना, तो छोटे-छोटे कामों की आदत ज़रूर डालें। जैसे मैंने उसको सिखाया है कि आपने जो रैपर्स हैं उनको डस्टबिन में डालना है, आपके जो कपड़े हैं उनको आपने अगर चेंज करना है तो उनकी जगह पे उतार के रखना है, शूज़ अपनी जगह पे रखने हैं, टॉयज़ से खेलने के बाद आपने उनको बास्केट में डाल के जहाँ पर मैं टॉयज़ रखती हूँ वहाँ रखना है। अगर आपकी बेटी है या बेटा है, आपने ये नहीं समझना कि बेटा है तो उसको ये सारे काम नहीं सिखाने, बेटी हो या बेटा हो, दोनों की तरबियत और परवरिश में मुझे लगता है कोई फ़र्क नहीं करना चाहिए। आगे चल के बेटों की जब बीवियाँ आएँगी ना, तो उनको भी आसानी होगी। तो खैर, जब आमना घर होती है ना, तो मैं छोटे-छोटे कामों में उसको इन्वॉल्व रखती हूँ। कभी वो मुझे डस्टिंग में हेल्प करवा देती है, कभी अपने टॉयज़ समेट लिए, तो इस तरह वो भी एंगेज रहती है। मोबाइल फ़ोन देख के उसकी आँखें ख़राब होने का जो हर माँ को डर होता है ना कि बच्चा मोबाइल देखेगा तो आँखों पे इफ़ेक्ट होगा, तो उससे बेहतर है कि आप उसको अपने साथ एंगेज रखें, और बच्चे यकीन करें आपको देखकर सीखते हैं। अब मुझे लगता है कि आमना के अंदर भी बहुत ज़्यादा सफाई की आदत है, क्योंकि शायद उसने जब से होश संभाला है, आँखें खोली हैं, मुझे सफाई करते देखा है। मुझे याद है जब वो शायद 6 मंथ्स की थी या 8-9 महीने की थी ना, तो वो बैठ के डस्टिंग कर रही होती थी, जब उसने नया-नया बैठना स्टार्ट किया। बच्चे जो भी आपको करता देखेंगे ना, आप उन्हें और जो मर्ज़ी सिखा लें, लेकिन उन्होंने करना वही है जो वो आपको करता हुआ देखेंगे। तो बस ये इस तरीके से ना, जो बीच का 9 से 11 बजे, 12 बजे तक का टाइम होता है, उसमें मेरी कोशिश होती है कि जो मेरे क्लीनिंग के काम है ना वो हो जाएँ। और यहाँ पर चेक करें कितनी तेज़ धूप हो गई थी, तो इसी वजह से ना आप जितनी जल्दी काम करेंगे उतनी आपकी एनर्जी सेव होगी, और जो दोपहर का टाइम है ना, आप वो सुकून से नैप ले सकती हैं या और भी कोई भी काम कर सकती हैं। खैर जी, अपनी सेहत का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो आजकल ना मैं ये शुगर फ्री वाली ये जो CAC है, मैं ज़रूर दिन में 1 दफ़ा पीती हूँ। अब मैं आपको ये नहीं कह रही कि आपने यही इस्तेमाल करनी है, लेकिन अपने डॉक्टर से पूछिए। अगर आपको वीकनेस फ़ील होती है, आप प्रेग्नेंट हैं
या वैसे ही ना जब ऑपरेट हो जाता है सी सेक्शन के बाद टांगों में, कमर में मोस्टली हर औरत के ही दर्द हो रहा होता है, तो प्लीज़ किसी अच्छी डॉक्टर से कंसल्ट करके ना अपने लिए मल्टीविटामिन्स वगैरह ज़रूर लिखवाया करें। सिर्फ आपने किसी को देख के ही दवाइयाँ लेना स्टार्ट नहीं कर देनी होती, प्रॉपर डॉक्टर से पूछ के प्रॉपर डॉक्टर की गाइडेंस के बाद ही आपने किसी भी मेडिसिन को ना इस्तेमाल करना होता है। ये सब दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको मोटिवेशन मिले कि जिस तरह आप घर को साफ सुथरा रखने के लिए मेहनत करती हैं ना, अपनी ज़ात को, अपनी हेल्थ को भी प्रायोरिटाइज ज़रूर किया करें। और इतनी तेज़ धूप थी, सुबह उठते ही ना मैंने मशीन भी साथ ही ऑन कर दी थी और विदिन आधा घंटा या 1 घंटा ना सारे जो कपड़े थे वो भी सूख गए थे। खैर उसके बाद 12 साढ़े 12 के करीब ना मैं किचन में आ जाती हूँ। आज तो मेरा मेन्यू बहुत सिंपल सा था, वरना मैं कोशिश करती हूँ कि जल्दी आ जाऊँ। मसर को मैंने सिर्फ 15 से 20 मिनट के लिए प्रेशर कुकर में रख दिया था, तो वो बड़े झटपट से रेडी हो जाती हैं। साथ ही ना यहाँ पर मैं चावल बॉईल कर रही थी। और जी आप लोग मुझसे बहुत पूछ रहे होते हैं, आप ये जो आपने यूट्यूब का गाइडेंस कोर्स स्टार्ट किया है, इसकी क्या डिटेल्स हैं? तो प्यारी बहनों, मेरे इंस्टाग्राम का जो लिंक है ना वो यूट्यूब की बायो में दिया हुआ है। आपने वहाँ से इंस्टाग्राम पे जाके ना मुझसे कांटेक्ट कर लेना है और मैं आपको सारी डिटेल्स बता दूँगी। यहाँ पर चेक करें, चावल मैंने ना इस दफ़ा एक न्यू ब्रांड के लिए थे, शेयर करूँगी कहाँ से लिए थे, तो बहुत अच्छे चावल थे और प्राइस भी ना मुनासिब थी। खैर इंस्टाग्राम पे आप राब्ता कर सकते हैं डिटेल्स के लिए। और ये जो कोर्स है ना, ये मेरी उन बहनों के लिए है जो बहुत अरसे से यूट्यूब पर काम कर रही हैं, जिनके चैनल्स ग्रो नहीं कर रहे, जिनको कंटेंट आइडियाज़ नहीं समझ में आते, टाइटल किस तरह का लिखना है, थंबनेल में क्या लगाना है, ये बेसिकली उन लोगों के लिए कोर्स है। तो प्लीज़ सिर्फ वही बहनें राब्ता किया करें जिनके ऑलरेडी यूट्यूब चैनल्स हैं। खैर जी, चावल भी रेडी हो गए थे। फटाफट से यहाँ जो मसर थे ना, उनके अंदर मैंने तड़का लगा लिया था। अच्छा मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप मसर के अंदर किस चीज़ का तड़का लगाती हैं? वैसे तो मैंने आज हरी मिर्चों और लहसुन का लगाया था और थोड़ा-सा मैंने ज़ीरा ऐड कर दिया था। बाकी आप लोग कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और अब मैं आपको बताती हूँ कि वो जो कबाब मैंने लंबे बना के रखे थे ना, कच्चे कीमे के कबाब कह लें, कुछ भी कह लें, उनको मैं फ्राई किस तरह करती हूँ। तो आपने फ्राई पैन के अंदर या तवे के ऊपर भी आप कर सकती हैं, थोड़ा-सा ऑयल ले लेना है और इनको ना मैंने आधा घंटा पहले फ्रीज़र से निकाल के रख दिया था, तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गए थे। पानी वगैरह नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जब मैंने कीमा रेडी किया था ना, तो मैंने जो सारा एक्स्ट्रा पानी था वो कपड़े में डाल के कीमे का अलग कर लिया था। आपने कोशिश करनी है कि बिल्कुल भी कीमे के अंदर या जो आपने प्याज़ वगैरह ऐड करनी है उसमें पानी नहीं होना चाहिए। अच्छी तरह हाथ से दबा के ना आपने सारा पानी स्क्वीज़ कर देना है और इस तरह बिल्कुल स्लो टू मीडियम फ्लेम पे ना आपने इसको दोनों साइड से अच्छी तरह पकाना है। ये चेक करें कितनी आसानी हो जाती है ना। अक्सर घरों में जैसे कुछ लोगों की आदत होती है, मेरे घर में भी होता है कि सिर्फ खाली अगर दाल सब्ज़ी बन गई है ना, तो वो सब इतनी शौक से नहीं खाते। तो फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं कोई ना कोई ऐसी चीज़ फ्रीज़र में ज़रूर रखूँ कि अगर मैंने दाल चावल बनाए हैं तो तब तो मैं भुर्ता बना लेती हूँ या मैं चिकन के पकौड़े बना लेती हूँ। अब जैसे आज मैंने मसूर चावल बनाए थे ना, तो मुझे पता था कि मेरे हस्बैंड ने भी नखरे करने हैं और आमना ने भी करने हैं। आमना वैसे कबाब इतनी शौक से नहीं खाती, मोस्टली मैं उसके लिए चिकन की वो जो बोटियाँ हैं ना वो फ्राई कर देती हूँ। लेकिन आप ना ये मेन्यू ट्राई कर सकती हैं, स्पेशली गर्मी में, कि फटाफट से मसूर चावल, दाल चावल बनाएं, साथ में ये कबाब फ्रीज़ करके रखे हों। अगर कोई गेस्ट आ जाए ना, उसको भी आप चाय के साथ, केचप के साथ, रायते के साथ ये सर्व कर सकती हैं। बहुत ही मज़े के बनेंगे। और जी बस एक यही आदत है कि सुबह जल्दी उठें और जो दोपहर के खाने की प्रिपरेशन है ना, वो आप सुबह ही स्टार्ट कर दें, तो आपका पूरा दिन बहुत सुकून से गुजर जाएगा। सुबह का जो काम है ना, सुबह की प्लानिंग है, आपके पूरे दिन को आसान बना देगी। वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।